स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कैप्शन को गौर से देखिए। आखिर जिला उधमपुर में स्कूल के बच्चों से 20 रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? ये 20 रुपए मांगे जा रहे हैं फर्स्ट से लेकर 12th क्लासेस तक। जितने भी स्कूल उधमपुर में हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, उन सब बच्चों को 20 रुपए देने हैं। जिला उधमपुर में जितने भी स्कूल हैं, आखिर क्यों ये पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं बच्चों से? आजादी का अमृत महोत्सव, हम 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को 2022 को। और ये आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? मुझे भी मैसेज आया, सबको मैसेज आया होगा। एक अमाउंट ऑफ मैसेजेस जो हैं सबको भेजे गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि आपको अपने घर के ऊपर 15 अगस्त 2022 को हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है, अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाना है। ये मैसेज आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोगों में देशभक्ति जगा रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन जिला उधमपुर इससे एक कदम और आगे निकल गया। उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस से यह सर्कुलर जारी हुआ है। इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको 20 रुपए जमा करवाने हैं अपने स्कूल के अंदर। फिर स्कूल वो पैसे जमा कराएगा ट्रेजरी में, फिर उससे झंडे खरीदे जाएंगे, तिरंगा झंडा खरीदा जाएगा। फिर वो वापस स्कूल के पास आएगा, स्कूल उन सब बच्चों को वो झंडा देंगे। इसके लिए आपको 20 रुपए देने हैं। शॉकिंग। आप 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो और स्कूली बच्चों से पैसे मांग रहे हो कि हमने झंडा 75 सालों में हमने इतना कुछ नहीं हासिल किया कि हम सिर्फ देश की आजादी मना सकें झंडा लगाकर। इतनी औकात भी नहीं है हमारी। तिरंगा हमारे खून में है, देश हमारे खून में दौड़ता है। 75वां इंडिपेंडेंस डे, आजादी का अमृत महोत्सव, जिला उधमपुर, और आपने सर्कुलर निकाल दिया। और यह सर्कुलर चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस से नहीं निकला, वहीं से है, लेकिन निर्देश जो हैं शायद उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं उनको। शायद और लोगों को भी यह सर्कुलर निकला होगा, और डिपार्टमेंट्स को भी। जब हमें यह पता चला, हैरान रह गए हम। एक और रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ दिनों में। यहां पर जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी लंबे समय तक सेवाएं दी सरकारी नौकरी में, अब वो रिटायर हो गए। ट्रेजरी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनका लीव सैलरी और ग्रेजुटी दे सके। वो 2-2, 3-3, 4 महीने से वो लोग परेशान हो रहे हैं। और ट्रेजरी कहती है कि हमारे ऊपर करोड़ों रुपए की लायबिलिटी है, पैसा नहीं है उनको देने के लिए। और फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? मैं जिला उधमपुर की बात कर रहा हूं। शायद डिस्ट्रिक्ट जम्मू में या बाकी डिस्ट्रिक्ट में मुझे पता नहीं। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता, मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, तो मुझे भी वो ऑर्डर आ गया होता कि आपको 20 रुपए देने हैं। लेकिन जिला उधमपुर में, और ये खबर हम तक कैसे पहुंची? हाँ, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जब ये सर्कुलर एक स्कूल में पहुंचा, वहां एक टीचर से कहा गया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी क्लास है, आपको सभी बच्चों से 20 रुपए लेने हैं। उनके हाथ में ये सर्कुलर पकड़ा दिया गया, थमा दिया गया। जब उसने पढ़ा, वो हैरान हो गया। उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा, जनाब
व्हाट इज दिस? ये सर्कुलर निकालने से पहले आपने सोशल मीडिया पे आए, किसी अखबार में शाया करवाया कि उधमपुर जिला में जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो तिरंगे हर घर पे लगाए जाएंगे, उसके पैसे कौन दे रहा है? चंदा कहां से इकट्ठा कर रहे हो? डोनेशन, इसमें लिखा है डोनेशन। डोनेशन को चंदा ही बोलते हैं। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो क्यों? और मैंने आपको बताया ये खबर हम तक कैसे पहुंची। जिसके पास, जिस टीचर को ये सर्कुलर थमाया गया, उसको भी ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा ये सही नहीं है। उसने क्या बात की हमसे वो आप सुन लीजिए। हालांकि उसकी आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, वो किस स्कूल में कार्यरत है ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगले दिन वो सस्पेंड कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तूने ये सच क्यों बोल दिया बाहर? ये तो पर्दे की बात थी। सुनिए मेरी उनसे क्या बात हुई। साहब, आपने मुझे कॉल किया, आपने कहा कि मुझे ये सब चीजें ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्या आपको लगा, क्या पूरी बात बताना चाहते हैं आप हमें? सर, बेसिकली हम लोग जो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक हर घर तिरंगा का जो प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सर उसके लिए मेरे को जो चीज पसंद नहीं आई, जो अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि सर हम लोग छोटे छोटे बच्चों से, जैसे फर्स्ट के बच्चे हैं, फिफ्थ के बच्चे हैं, उनसे हम लोग सर कलेक्शन कर रहे हैं 20 रुपीज। सर हमारे पास हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली सर वो बच्चे आते हैं जिनके पास सर हम जिनको खाना भी मिड डे मील के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनसे सर 20 रुपए लेना, वो भी इसलिए कि हमें तिरंगा फिराना है, वो सर अच्छा नहीं लगा। क्योंकि तिरंगा तो हमारे दिलों में है सर, अगर हमें फिराना ही है तिरंगा, हर घर तिरंगा बहुत अच्छी कैंपेन है सर, ये मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन सर उसके लिए हम बच्चों से पैसे लें, ये सही नहीं है सर। हमें अगर पैसे लेने भी हैं, हम लोग एम्प्लॉयज से ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, लेकिन सर बच्चों से लेना ये सही नहीं था। इसलिए मैंने आपको बोला, आपसे राब्ता किया, आपको कॉल की कि सर उन बच्चों से पैसे लेना जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अफोर्ड शायद ही करते होंगे। आप भी इसका हिस्सा हो, ये कलेक्शन आप भी कर रहे हो? बिल्कुल सर, हम भी इसी का हिस्सा हैं। तो ये कहाँ, ये ऑर्डर कैसे इशू हुआ, ये कहाँ से ऑर्डर आया ये? सर इतना तो मेरे को नहीं पता कि ऑर्डर सर ये हमें शायद सीओ ऑफिस से ऑर्डर मिला होगा हमारे इंस्टीट्यूशंस को, तो वहां से हमें भी बोला गया कि आपको भी 20 रुपीज कलेक्ट करनी है हर एक। मतलब जो मेरे को क्लास आई सर वो छोटे बच्चों की क्लास थी सर। जब मैं गया वहां पे, तो जब मैंने ये बात बोली सर, दूसरे दिन बच्चे जब आए सर, एक दो बच्चे से ऐसे थे जो मतलब नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उनमें से जो नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बोला सर हमारे पास पैसे नहीं है। तो मेरे को सर लिटरली तो रोना आया कि यार हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इतना बड़ा त्योहार बना रहे हैं और किसी को तकलीफ देके, छोटे बच्चों को तकलीफ देके। सर ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से फर्स्ट से लेकर 12th तक सभी प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल सब इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल सर, सबसे लेने हैं। बिल्कुल सर। सर बड़े बच्चे फिर भी ठीक है, कॉलेजेस वाले या 10+2 वाले, लेकिन फर्स्ट से फिफ्थ सर बहुत मुश्किल है सर। तो अभी इसके साथ साथ कोई और लोगों से भी ले रहे हैं, कोई और डिपार्टमेंट भी ऐड किए इन्होंने? सर उसके बारे में मेरे को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने अभी शायद देखा है कि PRIs हो गए, जहाँ रेड क्रॉस वाले हो गए, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, वो सर ठीक है, हम जैसे एम्प्लॉइज हैं उन लोगों से भी लें, आम पब्लिक से लें, लेकिन सर छोटे बच्चों से वो सही नहीं है सर। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो मिड डे मील के लिए मोहताज हैं, उनसे पैसे लेना आपको ठीक नहीं लगा ये? हाँ बिल्कुल सर। सर जो गवर्नमेंट है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड करती है, उनको खाना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, फिर हम उनसे लें। और वो खास करके सर वो बच्चे देने में मेरे को ऐसा लगा कि बच्चे वो नहीं देना चाहते हैं सर, नहीं दे पा रहे थे सर। बाकी सर ये बहुत अच्छा कंसर्न, एक बहुत अच्छा कैंपेन है गवर्नमेंट का। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ये ऐसे ऑर्डर इशू हुए हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी हुए हैं? सर वो डिस्ट्रिक्ट की मेरे को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हुए हैं या तो फिर आपको लगता है ऐसा करना चाहिए था कि जैसे एक रैंडमली सबको, आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, एक रैंडमली मैसेज चला जाता आम आदमी के लिए कि आप अपने घर को 15 अगस्त को, इस वक्त हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने घर में फ्लैग लगाएं, एक मैसेज चला जाता, हर कोई लगाता, तो वो भी ठीक रहता। बिल्कुल बहुत अच्छा रहता, क्योंकि सर उससे क्या होता, उससे ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आता, क्योंकि
आम बंदे के दिल में पैट्रियोटिक फीलिंग आती है। अगर हम आज वो ही बच्चे घर जाके तिरंगा लेते हैं, लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वो बात की बात है सर। अगर लगाते भी हैं वो, लेकिन उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना जरूरी था सर। उनको उनके दिल में पैट्रियोटिक फीलिंग जाके वो ज्यादा जरूरी है सर। अच्छा, इसके बाद जब आप कलेक्शन कर लोगे स्कूल में, इसके बाद क्या? आई थिंक सर उसके बाद ट्रेजरीज में जमा होनी है। तो उसके बाद से फ्लैग खरीदे जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो सब रहेगा, लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल सर। इसीलिए आपने कॉल किया कि आप इसका हिस्सा थे, आप इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। आप बच्चों से कलेक्शन ले रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, उनसे पैसे मांग रहे थे 20 रुपए हर स्टूडेंट से। तो आपको ठीक नहीं लगा, आपको लगा कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है। बिल्कुल सर, ताकि पता चले हम लोग सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं सर। तो अगर ये आप नहीं बताते, हम तक ये बात नहीं पहुंचती, तो शायद ही ये पता चलता कि तिरंगा तो लगा, लेकिन ये तिरंगा आया कहां से कभी पता नहीं चलता। बिल्कुल सर। अगर ये बुरी बात नहीं है कि हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं सर, बुरी बात ये है कि इस चीज को छुपाना नहीं चाहिए सर। आप इसको एडवर्टाइज करते, आप सोशल मीडिया का सहारा लेते, आप न्यूज़पेपर का सहारा लेते, आप वहाँ ये लेटर, जो सीईओ का लेटर आपको आया है, वो वहाँ पे शाया करते कि हम ये इस तरह के ऑर्डर कर रहे हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता, इसलिए आपको कहा ये सब कुछ पब्लिक में आना जरूरी है। बिल्कुल सर। शुक्रिया पाजी आपका। हम आपसे आपका नाम नहीं पूछेंगे, आप कहाँ पे काम करते हो नहीं पूछेंगे, मुझे पता है कि आपको दिक्कत हो जाएगी। ये आप यकीन रखिए, ये कभी डिस्क्लोज नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हमसे जुड़ने। ये पूरी वार्तालाप थी मेरी उस टीचर के साथ जो इसका हिस्सा था। 75वां इंडिपेंडेंस डे, और इस बार हम मनाने जा रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इन 75 सालों में हम इतने सक्षम नहीं हुए कि हम एक तिरंगा खरीदकर लगा सकें। और अगर नहीं लगा सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें शो ऑफ नहीं करना है। तिरंगा हिंदुस्तान यहां रहता है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आप गवर्नमेंट, जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट से लेकर 12 तक, सबसे आप कलेक्शन कर रहे हैं 20 रुपए। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात कर रहा हूं। शॉकिंग, शॉकिंग। ये आइडिया कहाँ से आते हैं? मुझे लगता है कि शायद ये जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर इसमें कामयाब भी हो जाएगा, हर घर में तिरंगा भी लग जाएगा, उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा, उसके बाद मीडिया का सहारा लिया जाएगा। देखो उधमपुर ने कितना ज़बरदस्त किया। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमें लगा ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए। एक बार आप वो मैसेज करके देखते, आम जनता को एक मैसेज करके देखते। मैं यकीन से कहता हूं हर कोई अपने घर में झंडा लगाता, हर कोई। लेकिन ये जबरदस्ती, ये आपको 20 रुपए देने हैं, और जैसे इस टीचर ने कहा कि मुझे रोना आ गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको मिड डे मील मिल सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।